नाउ वॉट एवर द क्लासिफिकेशन वी हैव डिस्कस्ड, इसका कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है. देयर इज नो सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन फॉर write a note on molecular crystal, write a note on ionic crystal, write a note on covalent crystal, not like that. You should be able to understand and summarize their properties. हार्ड है, सॉलिड या सॉफ्ट है, और कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर्स हैं, उनके एक्सेप्शंस क्या है, उनके बाइंडिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, बाइंडिंग फोर्स क्या होते हैं, इन सब की समरी हमारे पास होनी चाहिए. तो लेट्स हैव अ प्रैक्टिस ऑफ दिस समरी, राइट. फर्स्ट, बेस्ड ऑन द लेटाइस पॉइंट, मतलब क्रिस्टल के जहां पे एटम्स प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यहां पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयोनिक क्रिस्टल्स में पार्टिकल्स होते हैं कैटायन एंड एनायन. कोवेलेंट क्रिस्टल्स में क्या पार्टिकल्स होते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल्स में एटम्स. एटम्स किसके, नॉर्मली नॉन मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड. मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में होते हैं मॉलिक्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. मेटेलिक क्रिस्टल्स में होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल एटम्स, और उसके अंदर बाइंडिंग फोर्स. आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर कैटायन और एनायन के बीच में होता है आयोनिक बॉन्ड. कैटायन और एनायन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, दे हैव weak van der Waals force, dipole dipole or hydrogen bond, right. Metallic crystals, they have the metallic bond. We have discussed previously, in the pool of free electrons the kernels are arranged. Next, hardness. Ionic crystals are always hard. कोई भी ionic crystal कभी soft नहीं होता, right. Covalent crystals always very very hard. डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड और क्वार्ट्ज, ये सब बहुत हार्ड है, लेकिन ग्रेफाइट एक सॉफ्ट है, दैट इज एन एक्सेप्शन. मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं. आपने देखा ना वैक्स, पैराफिन वैक्स जिसकी कैंडल्स बनती है, वो क्या है, पैराफिन वैक्स इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसमें हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है. एंड व्हाई इट इज सॉफ्ट, बिकॉज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स है, तो वो इजीली मेल्ट भी हो जाता है, इजीली वेपराइज भी हो जाता है, इजीली ब्रेक भी हो जाता है, काफी सॉफ्ट होता है, बिकॉज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज आर प्रेजेंट. नेक्स्ट, मेटेलिक क्रिस्टल्स, दे आर हार्ड एंड दे कैन बी सॉफ्ट ऑल्सो. ब्रिटलनेस, आयनिक क्रिस्टल्स आर ऑलवेज ब्रिटल. कोवेलेंट क्रिस्टल्स, इंटरमीडिएट. Sometimes they are very hard and difficult to break, right. Molecular crystals, they are brittleness is very low क्योंकि वो soft होते हैं, ठीक है. Metallic crystals, they are not brittle, rather not low, they are not brittle, rather they are ductile or malleable, right. Metals को जब हम hit करेंगे तो they will break, they will not break, they will convert into the sheet or the wires. Next, मेल्टिंग पॉइंट. आयनिक क्रिस्टल्स का मेल्टिंग पॉइंट फेयरली हाई होता है, लो नहीं होगा. 200 डिग्री, 100 डिग्री बहुत रेयर है. नॉर्मली 500 डिग्री, 700 डिग्री, 1000 डिग्री और उसके ऊपर होगा. कोवेलेंट क्रिस्टल्स का मेल्टिंग पॉइंट तो हमेशा थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस में ही होता है. मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बहुत लो होता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 20 डिग्री, -10 डिग्री, -20 डिग्री, राइट. मेटेलिक क्रिस्टल्स फ्रॉम वेरी लो टू वेरी हाई, जैसे मर्क्यूरी है, गैलियम है, सीजियम है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत कम है. टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयोनिक. एंड ये जो इनपरफेक्शन वाला पॉइंट है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. नॉर्मली सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टर होते हैं, अगर प्योर स्टेट में है तो. कभी कभी ये सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं अगर इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं होती है तो, ठीक है. बट इन द मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वियस सॉल्यूशन दे आर कंडक्टर. कोवेलेंट,
they are non-conductor, graphite is an exception, right? Molecular crystals, they are not bad conductors, they are normally insulators, non-conductors. Metallic crystals are very good conductor, इनके पास तो बहुत बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. Solubility in polar solvent, आयनिक सॉलिड मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिसॉल्व हो जाते हैं, पर उसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं, फ्रीली सॉल्युबल, स्पैरिंगली सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. बट स्टिल at least some of the ionic crystals can easily dissolve. Covalent crystals, they are insoluble. कोई भी covalent crystal polar solvent में dissolve नहीं होगा, right? Molecular crystal, they may be soluble or they may be insoluble. डिपेंड करता है कि वो पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर. अगर हाइड्रोकार्बन है, वैक्स है, तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा. सॉलिड HCl है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा. तो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, द सॉल्युबिलिटी. Metallic crystals are good conductors, but they are insoluble in polar solvent. They are insoluble in the polar solvent. Heat of vaporization, ionic crystals, graphite, ammonia and copper. ये learn करने की जरूरत नहीं है. We are just trying to show the comparative accounts, right? Heat of fusion, right? इनकी heat of fusion very very high, very very high. And these are some of the examples. So this is the comparative account, and mostly this is sufficient for MCQ related questions. So here we have completed the first section of the chapter, that is classification and introduction. अब second section start करेंगे, crystal structure. अब हम सिर्फ crystalline compounds के बारे में बात करेंगे और crystals की geometry study करेंगे from next section onwards.